जिस दिन वोट खुलेंगे 1001 रुपए दूंगा अगर मोदी हार जाए तो। सुन लीजिए जीतने और हारने के, सुन लीजिए जीतने जब भाई ने बोला कि 2024 में मोदी को कौन रोक लेगा, हमने बोला नैतिक और अनैतिक, नैतिक और अनैतिक, अगर चारों दिशा साम दाम दंड भेद चारों का गुणागान करेंगे तो जीत लेंगे, अगर नैतिक पे करेंगे तो नहीं जीत सकते। इसमें कौन है? देखो 24 की कहानी पे जो भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है वो सस्पेंस में है। वो सस्पेंस में किस बात की? सस्पेंस में इसलिए है कि एक फिल्म का लाइन है, गाना है कि जिए तो जिए कैसे बिना आपकी। मोदी जी के बिना जीना मुमकिन नहीं है। नहीं मैंने मोदी का इंडिविजुअल नाम नहीं लिया। किसके लिए? जिसके लिए था। अब हम करें जनता ये देख रही है कि यार मोदी सरकार को हमें नहीं देना है, लेकिन दे तो किसको दे, कौन ऐसा उसके टक्कर का जोधा है, इसलिए जनता सस्पेंस में है। शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, बिजली के मामले में, मेडिसिन के मामले में, गरीबों के मामले में, बुनकरों के मामले में, मजदूरों के मामले में मोदी सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड DPEd डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर एंड 29 years एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी, 1 years डिप्लोमा इन दिल्ली गुरु तेग बहादुर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब इस टाइम पे अब क्या कहना चाह रहे हो? ग्रेजुएशन रामपुर से की है? रामपुर से मैंने DPEd किया है, डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन। गेम टीचर का प्रशिक्षित टीचर की ट्रेनिंग हासिल की है। रामपुर गवर्नमेंट कॉलेज। DPEd के पूरे यूपी में 4 ही कॉलेज हैं, बता देता हूँ। एक है रामपुर, दूसरा है समोदपुर, तीसरा है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज और पांचवा आपका है इलाहाबाद। लेकिन इलाहाबाद वाला जो DPEd कॉलेज है वो सिर्फ लड़कियों के लिए आरक्षित है, बाकी ये जो तीनों कॉलेज है। दिवाकर। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम हमारा भारत सरकार का जो चुनाव आयोग है वो पूरा नाम खा गया। अच्छा। आप पूछो क्यों कह रहे हो? हमारा जो यहाँ का बिजली का बिल था, सबसे पहले मैंने घर पे मीटर लगवाया, बिजली का बिल हमारा दिवाकर तिवारी के नाम से है। लेकिन जब कॉलोनी में ये सरकारी महाशय जी आए, सुन लीजिए एक मिनट, हमारी बात भी सुन लो। सुन लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए। तो जब ये आए तो मैंने उनको दिवाकर तिवारी का प्रूफ दे रहा हूँ। बोर्ड की जो सर्टिफिकेट है दिवाकर तिवारी के नाम पे, पासपोर्ट है दिवाकर तिवारी के नाम पे, ड्यूटी कर रहा हूँ दिवाकर तिवारी के नाम पे। और यहाँ चुनाव आयोग के जो कर्मी भाई साहब आए उन्होंने तिवारी खा गए और पहचान पत्र खाली दिवाकर के नाम से बना गए। तब से मैंने भी तिवारी अपनी टाइटल छोड़ करके खाली दिवाकर बोलता। बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये बताइए दिवाकर जी, 10 साल बीत चुके, बीतने को आए हैं, तो दोनों टर्म में मोदी सरकार के कुछ तो काम ऐसे लगे होंगे बेहतर हैं या? सुन लीजिए अब, हाँ पॉइंटेड बात है। मोदी सरकार के 5 काम बेहतर हैं। जात के मामले में, संप्रदाय के मामले में, ठीक है, आतंकवाद के मामले में, नक्सलवाद के मामले में और हिंदू राष्ट्र के मामले में। 5 मुद्दे, सुन लीजिए, 5 मुद्दे पे भाजपा सरकार ने देश के लिए अच्छा काम किया है, अच्छा रास्ता दिखाया है, अच्छी प्रगति की है। सुन लीजिए, लेकिन अच्छा रास्ता, अरे जो हिंदू हैं भैया उनके लिए सही रास्ता। अब सुन लीजिए, आप भी तो हिंदू हैं। लेकिन अब सुन लीजिए दूसरा पहलू सुन लीजिए। दूसरा, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, बिजली के मामले में, मेडिसिन के मामले में, गरीबों के मामले में, बुनकरों के मामले में, मजदूरों के मामले में मोदी सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। कोई नहीं किया है। पहला क्या बताया आपने? पहला हम फिर बता दे रहे हैं, धर्म। नहीं, वो छोड़ दिए। हाँ। जो अभी जहाँ काम नहीं किए वो गिनवाइए।
शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसने बोला ये? बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका स्लोगन है भारत हुआ कि नहीं सरकार का। हुआ? भारत सरकार, भारत सरकार का। लेकिन एक चीज बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से, इनका नारा है, स्लोगन है, देश में चल रहा है, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन बहन बेटियों की इज्जत, बलात्कार देश से रुक गए क्या? नहीं रुके, नहीं रुके, रुक गए क्या? नहीं रुके। अगर नहीं रुके तो शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं होता, नहीं बनता। नहीं होता। अब दूसरा सवाल करिए, सवाल करो। रोजगार कह रहे थे ना, शिक्षा के मामले में अब आ जाओ नंबर 1 शिक्षा, आ जाओ नंबर 1 शिक्षा। हम आज के 25 साल पहले बीएड किए हैं, जस्ट मिनट बेटा, बेटा साइलेंट, जस्ट मिनट। मैं आज के 25 साल पहले एमए किया हूँ। हमारे ज़माने में जो बीएड का एंट्रेंस देता था, अगर फेल हो गया तो सीधे घर भगा दिया जाता था। क्या होता था? सीधा घर भगा दिया जाता था। आज जो मोदी सरकार की शिक्षा नीति है, आपने बीएड का एंट्रेंस दिया, पास हो गए, सरकारी स्कूल अलाट होगा, फीस 53,000 देनी होगी। अगर आप फेल हो गए तो आपको प्राइवेट स्कूल अलाट होगा, फीस 1 लाख देनी होगी। और आप अगर परीक्षा में बैठे ही नहीं हो तो मैनेजमेंट कोटे से बीएड होगा, फीस 1.5 लाख देनी होगी। तो आप बता दो शिक्षा नीति बेहतर है क्या? नहीं है। मैं सवाल करता हूं। अब एक बात बताइए, अभी जो हम आपसे सवाल करते हैं, आप बताओ पहले मीडिया में, आप बताओ शिक्षा स्तर सुधरा है क्या? सवाल तो सुनो, कितनी चीजें करेंगे मोदी जी? आपकी आस्था का ख्याल रखें, राम मंदिर बनवाए, 4 धामों को एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत उस फ्लाईओवर से और सुरंग के तहत जोड़ा जाए, क्या क्या चीज ध्यान में रखें? सुन लीजिए, जैसे जैसे 25 साल पहले जो आपने बीएड कराया, जो भी कराया तुमने, तुम ऐसी जॉब कर पाए कि घर बैठ के और जॉब कर पाओ और कंपनी नहीं जाओ और आपकी एक भी एब्सेंट ना हो। आईटी सेक्टर जिसको बोलते हैं, आप ऐसी पढ़ाई पढ़ पाए? आज ऐसी पढ़ाई पढ़ पा रहे हैं हम भारत में बैठकर अमेरिका की कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। क्या तुम कर पाए थे उस समय भी, जिस टाइम के तुम पढ़े लिखे बता रहे हो अपने आप को? पढ़ाई लिखाई आज है, शिक्षा सुधार आज हुई है। हमसे क्या पूछना चाहते हो? प्रश्न बोल दिया आपने, प्रश्न उल्टा बोल क्या दिया। प्रश्न किया हमें बताओ? ने कहा कि शिक्षा में सुधार हुआ, इनका कहने का मतलब सुधार ये। हुआ, हम घर बैठ के अमेरिका में सुधार नौकरी कर हुआ, सकते हैं। चलो सुधार हुआ, इनकी बात मैं मान ले। आईटी सेक्टर हो, यही जो स्लैब हमने बताया, चाहे आप आईआईटी के एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे आप मेडिकल एंट्रेंस में बैठ जाओ, चाहे जी एडवांस में बैठ जाओ, चाहे नीट में बैठ जाओ, जो स्लोगन, जो प्रोसीजर हमने बताया है, अगर हमारा स्लोगन गलत है तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं सजा भुगतने के लिए तैयार खड़ा हूँ। अगर हमारी बात गलत है तो चुनौती दे दी इन्होंने शिक्षा पे। ऐसे कामयाब हुए क्यों नहीं? पहले जनता पहले पढ़ी लिखी है, पहली जनता। अभी बेहतर ये हुआ नहीं है, हम यहाँ बैठ कर अमेरिका में काम कर सकते हैं। शिक्षा के अलावा ऐसा खराब क्या हुआ है? एक ताज्जुब की बात, सरकार ये खराब करने के लिए होती है क्या? एक ताज्जुब की बात भाई साहब, जो 2000 पहले से नहीं था आज है। लोग कह रहे हैं महंगाई है और बेरोजगारी है। एक ताज्जुब की बात देखो, यहाँ से हर 50 कदम पर एक बढ़िया वीआईपी रेस्टोरेंट है, हर 50 कदम पर, जो 2014 से पहले नहीं। ये क्या फोटो खिंचवाने के खुले हैं? उससे पहले मोबाइल भी नहीं था, उससे पहले साइकिलें भी नहीं थी। ये तो समय के हिसाब से बदला। अब वही मैं कह रहा हूँ, जब पैसे नहीं होंगे तो रेस्टोरेंट का वही बात बता रहा हूँ। ये बताओ रेस्टोरेंट का चार्ज डालेंगे, पैसे होंगे जिम में। रेस्टोरेंट जेब के पैसे के ऊपर डिपेंड करते हैं। नहीं तो सुन लीजिए, भाई साहब ने जो सुनो, भाई साहब ने जो रेस्टोरेंट का चार्ज डालेंगे जब पैसे नहीं होगा जिम में। भाई साहब ने जो रेस्टोरेंट की बात करी, हम बता दें, गजानन कुमार माथुर ने लिखा है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाई। गजानन कुमार माथुर, वो क्या बात करेंगे यार, डिबेट ऐसे छोड़ के नहीं भागता। गजानन कुमार माथुर हिंदी साहित्य के चैप्टर नंबर 18 पे लिखे हैं कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। तो हम कह रहे हैं 25-25 कदम पे रेस्टोरेंट खुलवा दे, लेकिन अगर हमारे जेब में पैसा नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारा लेवल नहीं है, तो हम उस रेस्टोरेंट, अब मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, 29 साल से मैं दिल्ली में हूँ
और लाल किला जा करके अभी नजरों से देखा नहीं हूँ। ये है भारत की तस्वीर, ये है भारत की तस्वीर। जैसे रोड बन गया ये भी नहीं, अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बता दीजिए। ये भी और किसी रेस्टोरेंट में खाया नहीं हूँ, किसी वीआईपी रेस्टोरेंट में खाया नहीं हूँ और लाल किला तक पहुँच अभी नहीं पाया हूँ। अगर हमारे इसमें कौन है और बताओ। सुन लो, हमारे जेब में अगर पैसे होते, हम भी डेवलप होते, हमारे भी चारों तरफ से पैसे का आवागमन होता, तो लाल किला जाने हम जब 800 किलोमीटर आजमगढ़ से चले आए, सुन लीजिए, 800 जब आजमगढ़ से चले आए तो यहाँ 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के कोई ताकत रोक लेती क्या? आप ये बताइए, इतने सारे मुद्दे गिनाए, अब 24 में कौन है? देखो 24 की कहानी पे जो भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है वो सस्पेंस में है। वो क्या सस्पेंस में किस बात की? सस्पेंस में इसलिए है कि एक फिल्म का लाइन है, गाना है कि जिए तो जिए कैसे बिना आपकी। मोदी जी के बिना जीना मुमकिन नहीं है। नहीं, मैंने मोदी का इंडिविजुअल नाम नहीं लिया। किसके लिए? जिसके लिए तो। अब हम करें जनता ये देख रही है कि यार मोदी सरकार को हमें नहीं देना है, लेकिन दे तो किसको दे, कौन ऐसा उसके टक्कर का जोधा है, इसलिए जनता सस्पेंस में। बात ऐसे है, गठबंधन नहीं है। बात ऐसे है भाई, मैं बताऊंगा आपको कि पाप ज्यादा हो रहा है, पाप ज्यादा हो रहा है। कैसा अत्याचार भाई साहब हमारे कह रहे हैं, पाप ज्यादा हो रहा है, फलाना ढीका महंगाई है, जो है बेरोजगार है। नहीं, और भी कह रहे हैं, हमारे भाई बंद जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है बेरोजगारी है, कोई कुछ कह रहा है। जो हर जिए तो जिए कैसे, लेकिन बीच चौराहे पे गोली मार दो, चाहे कुछ भी कर लो, पाप ज्यादा हो रहे हैं, अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं। ये बच्चा है, ठीक है, अब इसको भी एक बाप की जरूरत है। आपके हिसाब से सीधी बात बताइए मुझे, आपके हिसाब से मुद्दे को देखते हुए कौन आ रहा है 24 में? ये पाप का बाप, ये पाप का बनेगा बाप कौन बनेगा? इस पाप को घोलने वाला कौन आ रहा है? अरे इस पाप को पीने वाला केवल मोदी के अलावा माई के लाल कोई पैदा नहीं हुआ है। मोदी के अलावा कोई आएगा ही नहीं इस बाप। हाँ, सुनिए पहले बचपन में हम लोग प्रमेय और निर्मेय पढ़ा करते थे। पहले बचपन में हम लोग प्रमेय और निर्मेय, रुका तो नहीं आएगी गारंटी। सुनो, पहले हम बचपन में पढ़ते थे, प्रमेय और निर्मेय पढ़ते थे, तो मास्टर, अरे क्या गारंटी है मोदी? उसका टेलर हो गया, टेलर हो गया, गारंटी बताओ। टेलर हो गया, गारंटी टेलर। मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा जिस आदमी को ज्यादा बदनाम किया जाता है, तसल्ली कर यार, अरे रुक जा यार, जिस आदमी को ज्यादा बदनाम किया जाता है, क्या कोई भी चीज़ है जिसकी बेकदरी ज़्यादा की जाती है, जिस पे उंगलियां ज़्यादा उठाई जाती हैं, कहीं कोई नहीं होता, काम में वो ही आता है। अच्छा, हाँ जी, मोदी को आना है तो आना है, हर कीमत पे आना है। अच्छा, कुछ भी कर लो, समझे, अपना घर देख नहीं पाते, दूसरों को क्या बखा उला के कोई मंत्री थोड़ी बन जाता है। नहीं आ रहा है, वो कौन नहीं आना है, कौन क्या टेलर? सुनो, हम आपको बता देते हैं कि जो इन्होंने कहा कि उनको बगैर कोई नहीं आना है, नहीं आना है, इन्होंने कहा। हम एक चीज आपको बता दे, हम बता दे, जहाँ एक कॉलोनी है जहाँ सभी धर्म के लोग रहते हो, सुन लो, जहाँ सभी धर्म के लोग रहते हो और लोग दूर दराज से आके बसे हो, ठीक है, वहाँ आप मीडिया के माध्यम से अगर बैलेट पेपर से या हाथ उठवा के वोट गिनवा लो, अगर मोदी सरकार की जीत हो जाए तो आपकी सारी सजा भुगतने के लिए तैयार खड़ा। क्या बात कर? अरे जिस दिन वोट खुलेंगे, ध्यान रखना भाई मेरे, जिस दिन वोट खुलेंगे 1001 रुपए दूंगा अगर मोदी हार जाए तो। सुन लीजिए, जीतने और हारने के, सुन लीजिए, जीतने जब भाई ने बोला कि 2024 में मोदी को कौन रोक लेगा, हमने बोला
नैतिक और अनैतिक, नैतिक और अनैतिक। अगर चारों दिशा साम दाम दंड भेद चारों का गुणागान करेंगे तो जीत लेंगे, अगर नैतिक पे करेंगे तो नहीं जीत सकते। अब बताऊंगा मेरी बात। अब एक मिनट, नैतिक पे नहीं जीत सकते। अरे रुको पहले, उधम नहीं बचाओगे, ठीक है? अच्छा जवाब दूंगा। आगरा जाने के लिए यहाँ से कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? कम से कम 5-6 घंटे। अरे 1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटा। अब तो हाईवे बन गया। अरे नहीं, इस हाईवे से क्या घंटे में पहुंचोगे आप? जब उससे क्या मतलब है? मैं वही सीधे पॉइंट पे बताऊंगा। बताओ यहाँ से क्या किलोमीटर है? कम से कम 250-300 किलोमीटर है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर के लिए कितनी कम से कम 4 घंटा चाहिए कि नहीं चाहिए? एक भाई देख रहा है, एक ये है गाड़ी लेके और एक ये खड़ा है। रुक जाओ पहले, रुक जाओ। हाँ इतना ही घुमाऊंगा। ये कहता है 50 रुपए में तुम्हें आगरा पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। ये कहता है 100 रुपये लूँगा, लेकिन गाड़ी मेरी पंचर है, पहुंच गई तो पहुंच गई, न मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और जो मिल गए 80 साल के, ये कहता है 300 लूँगा, लेकिन आगरा आराम से पहुंचाऊंगा। बताओ किसके साथ जाओगे? इसके साथ हैं? तो इसी के साथ जाओगे तो मोदी की जीत है। अपने आप से मोदी चुन लो। जाएंगे मोदी